तो बेटा इसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं आपने SDLC को फॉलो करना है। आपने उसके बाद बेटा किसी मॉडल को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद बच्चे आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं, उसके बाद बेटा ये 4th स्टेप पे आता है, आपने इसको भी फॉलो करना होता है। अच्छा, आपकी बुक में इन्होंने 3-4 मेंशन किए हुए हैं जिसमें सिंगलटन है, उसके बाद फैक्ट्री है, ऑब्जर्वर है, स्ट्रेटजी है। बेटा इसके अलावा भी बहुत से होते हैं एंड हेयर यू कैन सी दैट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट ये एक नहीं होते बच्चे, ये मल्टीपल्स होते हैं। ये 3-4 इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन ये बेटे 3-4 नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप देख सकते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। बेटे ये भी आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। यहाँ पर इवन मेंशन भी है। आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपने SDLC को फॉलो करना है, फिर आपने कोई मॉडल को डिसाइड करना है, उसके बाद आपने इनकी डायग्राम्स बनानी है, ये अब जो हमने लास्ट में देखा। उसके बाद बेटा हमने इसको भी फॉलो करना होता है। तो आपके लिए बहुत कुछ होगा बच्चे, लेकिन बेटे ये कुछ भी नहीं है। जब एक दफ़ा आप लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ये बड़ी आसान चीज़ है। बेटे आपकी बुक वालों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत रफ वर्डिंग में। रफ वर्डिंग से मुराद ही है कि मैं नीचे अगर आऊँ तो बेटे यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं कि इससे कोड की जो क्या होती है, कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इन्होंने दूर दूर तक बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी बच्चों को नहीं, ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको बेटे ये भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और ये जो नीचे पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली जो नीचे पॉइंट्स हैं वो इससे कैसे रिलेट करते हैं। अब आपने गौर से सुनना। तो बेटा इसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं आपने SDLC को फॉलो करना है। आपने उसके बाद बेटा किसी मॉडल को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद बच्चे आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं, उसके बाद बेटा ये 4th स्टेप पे आता है, आपने इसको भी फॉलो करना होता है। अच्छा, आपकी बुक में इन्होंने 3-4 मेंशन किए हुए हैं जिसमें सिंगलटन है, उसके बाद फैक्ट्री है, ऑब्जर्वर है, स्ट्रेटजी है। बेटा इसके अलावा भी बहुत से होते हैं एंड हेयर यू कैन सी दैट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट ये एक नहीं होते बच्चे, ये मल्टीपल्स होते हैं। ये 3-4 इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन ये बेटे 3-4 नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चे जब आप एक चीज़ को प्रॉपर्ली लर्न कर लेते हैं ना तो ये मुश्किल नहीं होता। इसको देखकर घबरा नहीं जाना कि 23 हैं, पता नहीं और कितने होंगे। तो बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ क्वाइट ईजी, मुश्किल नहीं है। अब आपने करना क्या है, हमारे पास सिंगलटन पैटर्न हमें ये कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट या रिसोर्स बना लेंगे। अब उसको सिर्फ सिंगलटन का मतलब ये है कि एक सिंगल, और उसको बार बार आपने क्या करना है, ये ना प्रोग्राम का मतलब ये है बेटा ड्यूरिंग कोडिंग आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक रिसोर्स बना लिया, और अब आपने क्या करना है, जब भी बेटा उसकी जरूरत पड़ेगी आपने उसको रीयूज कर लेना, आपने बार बार उसको क्रिएट नहीं करना। सिंगलटन पैटर्न में आप एक ही ऑब्जेक्ट या रिसोर्स क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा बच्चे 10th क्लास में जो बच्चे C लैंग्वेज पढ़ के आए हैं ना, आपको याद होगा हमने फंक्शंस पढ़े थे बच्चों। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे मेरी फिजिकल बेटा ये क्लास मुझसे स्टूडेंट लेते रहे, क्योंकि बच्चे वो लेक्चर्स देख रहे हैं। तो बच्चों आपको याद होगा, और डेफिनेटली कुछ दूसरे बच्चे तो बेटा डेफिनेटली आप भी 10th क्लास में पढ़ के आए, वही बुक पढ़ के आए, तो आपने फंक्शंस पढ़ा होगा। तो फंक्शंस को हम क्या करते थे, हम एक दफ़ा उसको डिक्लेयर कर लेते थे, जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम फंक्शन को उसके नेम से कॉल कर लेते थे, हम बार बार उस कोड को यूज़ नहीं करते। तो बेटा सिंगलटन पैटर्न हमें यही सिखाता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन आपने उसको एक दफ़ा बना लेना है, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े आपने उसको क्या कर लेना, उसको यूज़ कर लेना, दैट्स इट। इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसकी बेटा जनरल या रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। तो लेट्स सपोज एक प्रिंटर है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है या उसे रिसोर्स कह लो, तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे क्या कर सकते हैं बेटे, यूज़ कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू परचेज द प्रिंटर अगेन एंड अगेन, सिंपल। या आप ये कह लें कि एक चीज़ को मल्टीपल यूज़ करने वाले पर्सन हैं, दैट्स इट। ये सिंगलटन में है, लेकिन चीज़ एक होगी। अब फैक्ट्री पैटर्न में क्या है बच्चे, यहाँ पर उन्होंने कहानी लिखी हुई है कि एक वर्कशॉप है, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आपने वर्कशॉप मतलब लेट्स सपोज आपकी गाड़ियों की वर्कशॉप है, या बेटे आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आपने सॉफ्टवेयर हाउस वालों को, जो भी आपके डेवलपर्स होंगे, आपने उनको कह देना हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दें। वो कैसे बनाते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये देखें लिखा हुआ है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ दोज प्रोडक्ट्स आर मेड। आपने जो भी चीज़ चाहिए आपने बता देना है एंड दैट्स इट। तो बेटा इसको सिंपल आपने यही रखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई। लेट्स सपोज आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है एंड यू आर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो आप अपने इंजीनियर से कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। और अगर मुझे रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सपोज यू हैव अ कंपनी दैट मेक व्हीकल्स, वो डिफरेंट किस्म की बेटे व्हीकल्स बनाती हैं। लेट्स सपोज वो गाड़ियों की कंपनी है, तो आपने उसे कह दी कि मुझे ये पर्टिकुलर कार चाहिए, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, आपने सारा बता दिया। तो इन द एंड आपको क्या चाहिए, आपको एक फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है वो कैसे
बनाते हैं, आपको इससे लेना देना नहीं है। तो ये हम सीखते हैं बेटा फैक्ट्री पैटर्न। अब ये बेटा सारा किस में इंप्लीमेंट होता है, कोडिंग में, लेकिन इन्होंने बेटा क्या कर दिया हुआ, रियल लाइफ एग्जांपल बता दी हुई है और उसका नीचे इस टॉपिक से कोई लिंक नहीं बनता। तो अगर स्टूडेंट इसको समझें इसी तरह तो उनको बेटा इस चीज़ की समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बच्चों कुछ भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड यहाँ बताया ही नहीं। तो बेटे इसका मैंने आपको फिर भी टच दे दिया, मैंने फंक्शंस का बता दिया। इसी तरह बेटे ये भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चे, आपको याद होगा मैंने इसी वीडियोस में बताया हुआ है, आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेसिकली एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं WP। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, इन्होंने माशाल्लाह वो सेकंड ईयर में ऐड कर दिया, वो लॉजिकली फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था। और इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स को क्लियर करने से पहले आपको WP के कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे। सिमिलरली बच्चे इस टॉपिक को भी क्लियर करने से पहले आपको WP के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी बच्चे वो मसला रिजोल्व कर दिया था। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप इसको कैसे इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटे, वो मैंने आपको सारा बता दिया था। तो बेटा अगर मैं आपको इसकी कंप्यूटर साइंस की कोई एग्जांपल दूं तो वो यही है कि आपके डेवलपर बेटे चीज़ें बना रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्लाइंट को इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि आपने कैसे बनाई, उसको सिर्फ अपनी फाइनलाइज प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है फिनिश प्रोडक्ट। इसमें क्या है बच्चे, आपने क्लाइंट को ये नहीं बताना होता कि आपकी प्रोडक्ट बन गई है तो हमने इसको कैसे बनाई है, वो नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ बेटे अपनी फाइनलाइज प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक ऑपरेशनल एक प्रॉपर वर्किंग प्रोडक्ट चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद ऑब्जर्वर पैटर्न। इसमें क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ पीपल एक ही सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ही कोई अपडेशन आती है उस सोर्स के थ्रू तो वो सबको एट द सेम टाइम क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटा यूट्यूब। आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप डेफिनेटली कोई ना कोई चैनल जो भी सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही बेटा उनकी वीडियोस के रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है आपको पता चल जाता है। तो ये जो एग्जांपल आएगी बेटा वो किसके अंदर आएगी, वो बेसिकली आएगी ऑब्जर्वर पैटर्न के थ्रू। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेट फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। यूट्यूब इज द सोर्स, या इन अदर वर्ड्स या सिंपल वर्ड से कह लें कि आप एक ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो बेटा जैसे ही कोई अपडेशन आएगी तो उन सबको पता चल जाएगा जो जो उस सोर्स से क्या थे, कनेक्टेड थे, दैट्स इट। इसी तरह आपको YouTube पे पता चल जाता है। इसी तरह बच्चे आप ग्रुप में होते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, एक पर्सन जो मतलब जिसका जो ग्रुप क्रिएटर होता है आप उसे सोर्स कह सकते हैं। आपको दूसरी जनरल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर पैटर्न में होता है। तो उस सोर्स कोई भी वो इन्फॉर्मेशन देता है तो एट द सेम टाइम सब जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाती है बेटा, एट द सेम टाइम उन सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब सवाल ये है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें, मैं कंप्यूटर साइंस का आपको टच दे रहा हूँ, जहां पर आपको पता आपने लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे या लोग आपको फॉलो करेंगे। तो बेटा उसमें आपने किस कॉन्सेप्ट को यूज करना, आपने यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर पैटर्न। किसका यूज करना है बच्चे, ऑब्जर्वर पैटर्न का कॉन्सेप्ट यूज करना है। या आपकी स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम, जितने भी इसमें आपको पता है कहीं में आप फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं पे आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो बेटा ये सारी की सारी ऐप किस बेस पे बिल्ड है, ऑब्जर्वर पैटर्न पे। उसके बाद है बेटा स्ट्रेटजी पैटर्न। स्ट्रेटजी पैटर्न क्या है बच्चे, कि हर प्रॉब्लम के लिए ना डिफरेंट टूल डिजाइन है। मतलब लेट्स सपोज देयर आर प्रॉब्लम ABCD, अगर ए का इशू है तो ए वाला टूल यूज कर लिया जाएगा, बी वाला इशू है तो बी का टूल यूज कर लिया जाएगा, सी वाला इशू है तो सी वाला टूल यूज कर लिया जाएगा, और 4 वाला है तो 4 वाला। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है बच्चों, मोबाइल की सेटिंग होती है। चलें बेटे मोबाइल की सेटिंग तो मैं आपको बाद में भी बता देता हूँ, मैं पहले आपको यहीं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, तो देखें बेटे इसकी सेटिंग्स के लिए हर टूल मौजूद है। होम है तो उसके लिए अलग टूल्स हैं, ये इसके टूल्स हैं बच्चे, यू कैन कॉल देम टूल्स। तो आपने सिस्टम को सेट करना है तो उसके लिए उन्होंने ये टूल्स बनाए हुए हैं कि आप सिस्टम में क्या क्या कर सकते हैं। उसके अब देखें डिस्प्ले के लिए अलग टूल बना हुआ है। तो बेटा हर फीचर के पीछे क्या है, उसके लिए टूल है। अगर आपको साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने साउंड वाला टूल यूज करना है और उसको साउंड को क्लियर कर लेना है। नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन का टूल यूज करना है। तो बच्चे ये हम कहते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न में कि हर प्रॉब्लम का टूल डिजाइन है, हर प्रॉब्लम का टूल डिजाइन है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी आपने उसके मुताबिक टूल को क्या कर लेना बेटे, यूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूँ, लेट्स सपोज आप कॉल आ रही है आपको और आपको रिंग नहीं हो रहा, आपका फोन रिंग नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे मोबाइल की, उसके बाद आप रिंग ट्यून वाली साइड पे जाएंगे। तो आपके लिए हर प्रॉब्लम का क्या है बेटे, टूल डिजाइन है। तो आपने जो भी प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक टूल को यूज कर लेना है। सो दैट वी लर्न बेसिकली इन स्ट्रेटजी पैटर्न। इसका मतलब अब मैं कंप्यूटर साइंस में ले लूँ जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो बेटा जो भी कोई फीचर बनाया जाता है ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर अगर उन्होंने फीचर बनाया ना डिस्प्ले का,
अगर लेट्स सपोज डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने उसके पीछे टूल्स भी बनाए हुए हैं, ये देखें ये टूल्स हैं, ताकि आप अगर कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो बेटा जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये तो ऑब्वियसली अगर लेट सपोज आपकी ऐप बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा उसमें ये कोई सीन है कि आप सब्सक्राइब करें या नोटिफाई आपने लोगों को करना है, तो आपने ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज़ करना है, जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों आपको सब्सक्राइब कर पाएंगे या फॉलो कर पाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में या बेटे सब्सक्राइब की फॉर्म में ऑब्वियसली आप इसे यूज़ करें। लेकिन बेटे है तो वो ऐप, तो ऐप में फीचर्स भी होते हैं, अगर फीचर के इशू आते हैं तो लोग उसको रिजोल्व भी कर पाएँ। तो बेसिकली वो आपको सारा कुछ कौन बेटे सिखाता है, स्ट्रेटजी पैटर्न। और इसमें हमें बेटे नीचे ये छोटा सा टॉपिक है, ये हमें बता रहे हैं कि इससे हमारा कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना बच्चों, द फनी पार्ट इज कि इससे ये लिंक ही नहीं कर रहा। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको फंक्शन की एग्जांपल दी थी और हमने फंक्शन के एडवांटेजेस भी पढ़े हुए हैं 10 क्लास में, आपको पता है। तो फंक्शन से क्या हो जाता है, फंक्शन क्या कर देता है, बेसिकली एक कोड को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें आपको याद होगा अपने मे बी पॉइंट पर होगा सेपरेशन ऑफ टास्क। तो उससे क्या होता है, कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है बेटे, क्लियर हो जाता है, एंड दैट इज मेंशन। उसके बाद है बच्चे आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। उसके बाद है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन वोकैबुलरी। अब बेटे कॉमन वोकैबुलरी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज देयर आर मल्टीपल डेवलपर हु आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, और मे बी वो कुछ भी बना रहे हैं। तो अब उन्हें लेट्स सपोज उनमें से मैं एक डेवलपर को कहता हूँ यार मैं ये ऐप बनाने लगा हूँ एंड आई थिंक वी शुड फॉलो दिस पैटर्न, ऑब्जर्वर पैटर्न। अब एक आम पर्सन होगा तो उसको नहीं पता ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन डेवलपर है, उसको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे पता है बच्चे कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, तो मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है एक डेवलपर का दूसरे डेवलपर के साथ। ये बेटे वही बात है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो मेडिसिन लिख के देता है, आपको कुछ समझ नहीं आती, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ईजिली समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा वो एक ही चेन से लिंक है, तो उनके लिए वो कॉमन वोकैबुलरी वाला रोल प्ले हो जाएगा। सिमिलरली बेटा डेवलपर हैं तो उनका इसको समझना आसान हो जाएगा, डेट्स इट। अब बेटा आपने इसकी मार्किंग क्या करनी है, ये फुली आएगा, ये लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लिख लें। इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, आप इसके 80% मार्क कर लीजिएगा, ये सारा आएगा। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। अच्छा बेटा यहाँ पर वर्ड मेंशन है रोबस्ट। रोबस्ट से कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्वियसली ये आपकी हेल्प कर रहा है कोड को मेंटेन करने में। रोबस्ट का मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में एरर आता है तो एप्लीकेशन क्रैश या क्लोज होने की बजाय वो उस एरर को हैंडल कर पाए। तो ये सारा कुछ बेटे किस में होता है, रोबस्ट में। कि आप क्या डिज़ाइन करते हैं, आप ऐसे डिज़ाइनिंग करते हैं एप्लीकेशंस की कि अगर कोई एरर आए तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आपकी ऐप ऑफ हो जाए या क्लोज हो जाए या क्रैश हो जाए, वो उस एरर को रिजोल्व कर पाए। इन एनी केस रिजोल्व नहीं करती तो यूज़र को नोटिफाई हो जाए, जिससे यूज़र को पता चल जाए बेसिकली कि प्रॉब्लम क्या आ रही। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.